नमस्कार दोस्तों, राउंडर और चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक्चुअली पार्ट 6 पार्ट 7 कवर कर लिया है। पार्ट 8 वीडियो हम बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, एक्चुअली ये यहाँ पर स्टेप एग्रीकल्चर है नेपाल के अंदर में। तो मैं एक्चुअली वहाँ से साइड की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक बीच में एक जो वाटर रिसोर्स वाटर चैनल है और आपका दोनों तरफ में एग्रीकल्चर है, जो कि आपका स्टेप एग्रीकल्चर है वहाँ पर। क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ पे स्टेप एग्रीकल्चर ही होता है मोस्टली। तो लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जाओगे तो ये व्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि ऊपर में आपको पूरा फॉग और नीचे में आपको वाटर चैनल और दोनों साइड के अंदर में काफ़ी डीप के अंदर में आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी गजब का नज़ारा था वहाँ। तो ये हम लोग एक्चुअली उधर की ओर जा रहे हैं साइड की तरफ। तो वहाँ का था यहाँ। वहाँ पर एक्चुअली हमारे पास कई रास्ते ऐसे भी आए जहाँ पर सिर्फ जो गाड़ी का टायर है उतनी विड्थ के अंदर में वो रास्ता था और उसके अगल बगल खाई थी। बट कोइंसिडेंटली हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो नेपाल आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था, रिटायर्ड आर्मी मैन था या फिर ऑफिसर था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, बट तो काफ़ी अच्छा ड्राइवर था, तो हमें कोई इशू नहीं होने दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी हाइट पर हैं अभी हम लोग यहाँ पर। और ये एक्चुअली आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो जहाँ से पास कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमें कुछ एक पोर्शन ऐसे भी मिले जहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई थी एक्चुअली ये बुलेरो। तो इसने हर एक रास्ते को, हर एक मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ लिया। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी हमारी फंस गई थी बीच में, हार्डली ये निकल गई। एक्चुअली मैंने इसके बाद शूट किया है। पहले जब गाड़ी फंस गई थी ना, तो ये इसको निकलने में लगभग 10-15 मिनट लग गए थे। काफ़ी डीप मड के अंदर में फंस गई थी ये, बट हाँ थैंकफुली ये निकल गई। तो ये हम लोग वहीं से, जैसे कि हमारी गाड़ी वहाँ से निकल गई थी तो गाड़ी वहाँ से निकल गई थी तो हम वहाँ से फिर जा रहे थे। तो ये एक्चुअली वहाँ की जो रिवर है, जिस बगल में रिवर है, उसका मैंने एक्चुअली एक फुटेज लिया है। मैं एक्चुअली उतर गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा था शायद उतर जाना ही बेटर रहेगा, इसलिए मैं उतर गया था। और अब जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जो दादिंग की एक साइट है वहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। तो ये रिवर का एग्जैक्टली मेरे को नाम पता नहीं शायद, बट हाँ हमने एक्चुअली वहाँ एक बोर्ड था, शायद उसको हमने क्लिक किया है। मे बी आपको पता होगा इस चीज़, आपको शायद आगे देखने को मिल जाएगा ये चीज़ कि एक्चुअली इस रिवर का और इस ब्रिज का नाम क्या है। व्यू काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। आपको एक बार नेपाल ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ से हम जिस साइड पर है वहाँ से नियर बाई गणेश हिमालय भी था, तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ साइड पर पहुँच चुके हैं और ये एक्चुअली हम लोग टेस्ट करा ब्रिक। आप देख सकते हो ये 3rd क्लास ब्रिक यूज़ हुई है यहाँ पर, बहुत ही ख़राब क्वालिटी की ब्रिक थी। और एक्चुअली ये वहाँ पर उन्होंने साइट में अलग कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमने ये हटा दिया और उसकी जगह दूसरी ब्रिक यूज़ की है। जो हमारे वहाँ कंसर्न इंजीनियर थे उन्होंने भी सेम चीज़ वही कहा, तो इट मीन्स कि ये करेक्ट ही है। फिर यहाँ ऑलमोस्ट प्लास्टर वर्क हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली डोर विंडो का वर्क अभी ऑन प्रोसेस के अंदर में है। पेंटिंग का वर्क होना है। ये साइड के अंदर बाउंड्री वॉल बन रही है। इसको एक्चुअली एक बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हैं। और कहीं पर क्या होती है, थोड़ी सी डेप्थ में रहती है, तो वहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल बनाते हैं हम, ताकि जो सॉइल है उसको वो रिटेन कर सके। ये उन्होंने वॉशरूम बना रखा है। अभी उसका काम इनकम्प्लीट ही है, जो भी है अभी इनकम्प्लीट ही वर्क है उनका। सो ये वर्क ऑन प्रोसेस में था। फिर हम वहाँ कंप्लीट करके हम निकले दूसरी साइड की ओर। और अब देख सकते हो आप, ये एक्चुअली टाइम था लगभग 11 बजे के करीब का, 11-12 बजे के करीब का टाइम है। बट आपको देख के लग रहा हो कि ये मॉर्निंग का टाइम है, जबकि ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है। वहाँ जैसे ही पहाड़ के ऊपर में जाएंगे तो हमें धूप दिखती है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ के नीचे आएंगे फॉग। ये देखो, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा देख पाओगे ना, तो ऊपर में आप देखो कि वहाँ गणेश हिमालय है, वो बादल टाइप में आपको दिख रहे हो, गणेश हिमालय है। और नीचे में ये पूरा फॉग है, ये कम्प्लीटली पूरा फॉग है। मैं एक्चुअली मेरा कैमरा वैसा नहीं था, काश मेरे पास में कोई बढ़िया कैमरा होता तो मैं आपको एक एक्चुअल विजुअल दिखा पाता कि क्या मस्त नज़ारा था। ये देखने लायक नज़ारा था। शायद मैंने आई होप सो कि कोई फ़ोटो ली हो गणेश हिमालय की।
ये हम कोशिश कर रहे थे थोड़ी सी और ऊपर जाके एक अच्छा भी। हम जो है ग्रेजुअली एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी हाइट में। एक्चुअली ये पीक ही है एक्चुअली, जो हम जिस माउंटेन तरफ में हम थे वहाँ पर, वहाँ का एक पी, वहाँ का ये पीक ही था। तो शायद होप्सो की कोशिश करेंगे आपको वो एक्चुअल फुटेज दिखाने की जहाँ से हमें गणेश हिमालय बहुत क्लियर दिख रहा था। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे वहाँ पर, लेट्स गो। अगर थोड़ी देर के लिए ना इन पेड़ वगैरह को हटा दें और देखें तो हमें सिर्फ बादल ही बादल दिखेंगे चारों तरफ। वहां से मेरा आने का मन नहीं कर रहा था सीरियसली गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बताऊँ आपको, मैं एक्चुअली जिस डिस्ट्रिक्ट में था वो दादिंग था, और जहाँ पर मैं गया था वो शायद नुआकोट या कुछ ऐसे ही जगह था। नुआकोट, नो नो सॉरी, नुआकोट नहीं था वो, दादिंग का ही कोई डिस्ट्रिक्ट था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये देखो गाइस, दिखा आपको कुछ? लेट्स गो और ऊपर चलते हैं। ये हमारे एक्चुअली दोनों इंजीनियर हैं, बहुत कर्मठ इंजीनियर है वहाँ के नेपाल के। बेचारे दादिंग से डेली अप डाउन करते हैं साइड पे। अब देखो आप व्यू देख रहे हो, ये है, ये सामने में आपको दिख रहा होगा हल्का सा बादल टाइप का, वो है गणेश हिमालय। तो कोशिश करूंगा मैं आपको इसकी फुटेज देने की लास्ट के अंदर में गणेश हिमालय की। फिर हम लोग वहां से निकले और दूसरी साइड पर जाना था, हमें दूसरी साइड जाना था, इसलिए हम वहां से निकले। ये एक अगेन एक वाटर चैनल है। मतलब वहाँ एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इंस्पेक्शन कम करने आया और ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ। वहाँ खाली ऑफ रोडिंग ही हो रही थी, इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से इस पहाड़। और कुछ एक एक्चुअली नेपाल में सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को एक चीज़ की हुई है ना, कि वहाँ रास्ते बहुत ख़राब है, पक्की रोडें नहीं है, जो भी है कच्ची रोड है। तो अगर आप डे के अंदर में ही अगर आप जाके आ जाते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नाइट हो जाती है तो सबसे बड़ा इशू आपके लिए आएगा कि अगर आपकी गाड़ी कोइंसिडेंटली अगर कहीं पर ख़राब हो जाती है तो सबसे बड़ा इशू आएगा कि आप वहाँ किसी से हेल्प ले नहीं पाओगे। नियर बाई कुछ एक ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पर अगल बगल कोई भी नहीं है, कोई भी आपके सुनने वाला नहीं है भैया वहाँ पर। नेटवर्क का तो मैं पूछूँ मत। नेटवर्क का तो कुछ एक जगह मैं यहाँ पर जब बॉर्डर क्रॉस किया था इंडिया नेपाल का, तो मैंने वहाँ से एक सिम ली थी नेपाल की। तो एक्चुअली यहाँ इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि हमने एक बार रिचार्ज करा लिया तो जो टॉक टाइम है वो फ्री हो गया। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं भैया, आपको मिनट के हिसाब से मिलेगा। आपने 200 का रिचार्ज किया तो 200 मिनट कुछ ऐसे मिलेगी आपको, तो उसके हिसाब से आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं मेरी एक साइट है ये वहाँ की, जो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में है। ये भी एक्चुअली इसका भी प्लास्टर वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है। जो बचा हुआ था शायद वो आज हो गया है, देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये कुछ एक प्लास्टर अभी बाकी है, देखो आप टॉप के अंदर में जो ब्रिक वर्क हो रखा है बॉटम में, वो अभी बाकी है। एक टॉप में भी बाकी है अभी मतलब ये ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें पेंटिंग बाकी है, अभी ग्रिल लगने हैं और इसके अंदर में जो भी छोटा मोटा प्लास्टर बचा हुआ वो ख़त्म होना है। बाकी ऑलमोस्ट ही कंप्लीशन पे है। इसमें डोर वगैरह विंडो वगैरह भी लग गए हैं।
ये एक्चुअली हनीकॉम बोल सकते हैं, या फिर आप एक जॉइंट का भी, इसमें क्या होता है कभी कभार क्या होता है कि जॉइंट जो सेपरेट जॉइंट होते हैं उसके चक्कर में भी हनीकॉम निकलता है, तो उसको मैंने उसको क्लियर करने के लिए बोला है। जो हमारे इंजीनियर्स है वो वहाँ पर उस चीज़ को क्लियर करवाएंगे। ब्रिक वर्क आप देख सकते हैं, ये ब्रिक वर्क वहाँ पर जो हुआ है, हमने एक्चुअली ईच एंड एवरी फुटेज लिए जो हमें लगा कि शायद ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने जो अच्छा हुआ है वेल एंड गुड, जो नहीं हुआ उसको रेक्टिफाई करके अगेन कंप्लीट करेंगे। सो ये कुछ साइट की इमेजेस हैं, आप देखिए, तब तक मैं मिलता हूँ आपको। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये डोर एंड विंडो के फ्रेम एक्चुअली आ रखे हैं अभी, इन्होंने कैसे कवर करके रखा है, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। एक्चुअली काफ़ी सारी साइड्स पे क्या होती है कि कवर करके नहीं रखते, जिसकी वजह से वो क्या होती है, आते ही उसके ऊपर में डस्ट और भी अदर चीज़ें जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए उसको कवर करके रखना बेटर रहता है जब तक कि वो लग नहीं जाए। उसके बाद तो फिर उसमें पेंट वगैरह हो जाती है, तो उतना कोई इशू नहीं है। देख रहे हो आप, ये इन्होंने अभी तक छोड़ रखी है वहाँ पर लगा के। शायद इनका कंप्लीट हो चुका है, बीम वर्क कंप्लीट हो चुका है, इनका कॉलम का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनका छोटा सा वुडन ब्लॉक लगा हुआ है वहाँ पर। सो दूर से आप देख सकते हैं यहाँ एक्चुअली इनका फैब्रिकेशन का वर्क चल रहा है, बाकी प्लास्टर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। मैं जितनी भी साइट पर गया उसमें से मोस्टली साइट पर प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका था। जो हेल्थ प्रोजेक्ट है, जो एजुकेशन प्रोजेक्ट है, उन सभी में प्लास्टर वर्क मोस्टली कंप्लीट हो चुका, कई कई कंप्लीट भी हो चुकी हैं। शायद आपको हम मेरी पिछली वीडियो में आपको देखने मिली होगी कंप्लीट साइट की वीडियो, और मे भी हो सकता है कमिंग वीडियोज़ के अंदर में भी आपको कंप्लीट साइट की वीडियो मिल जाएंगी। ये जैसे कि एक बाउंड्री वॉल थी, तो उनका कहना था कि क्या आप हमारे स्कोप ऑफ वर्क में ये ऐड करवा सकते हैं क्या, जो बाउंड्री वॉल है ये अगर हो जाए तो वेल एंड गुड रहेगा। सो ये उसका एक्चुअली बिल्डिंग का जो हमारा एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसके जस्ट पीछे का आप साइड देख सकते हैं, ये पीछे का किस तरह से है। अब इन्होंने क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं वो मैंने उनको मेंशन करके दिए, इसमें भी स्टिल रेक्टिफिकेशन बाकी है। जो मिट्टी थी वो काफ़ी हाइटेड थी, तो वो उसके स्लाइड के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ पर एक वॉल भी बननी है, रिटेनिंग वॉल बन सकती है वहाँ पर, एक प्रोबेबली चांस वही है कि रिटेनिंग वॉल बनना है वहाँ पर। ये एक्चुअली दूसरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपको भी जो वीडियो अभी जो वीडियो दिखाई थी वो दूसरे प्रोजेक्ट के थे। फिर रास्ते में थे तो हमें एक एक्चुअली ऐसी जगह मिली जहाँ पर शहद का प्रोडक्शन होता था, तो देख सकते हैं आप, हमने ऑन साइड जाकर एकदम प्योर शहद आप जिसको बोल सकते हैं वो हमने टेस्ट करके वहाँ पर देखा। और आप देख सकते हैं अंकल ने हमें जो दिखा रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पर जो है शहद बनाते हैं। ये मधुमक्खियों को यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं और उनमें से एक छेद लगा रखे ताकि वहाँ से वो आती भी हैं वहीं से वो जाती भी हैं। ये अगल बगल आप सब जगह देखोगे उन्होंने बॉक्स बना के रख रखे हैं, ये उन्होंने उसके ऊपर में एक और बॉक्स रख दिया। अब वो जो जहाँ पर हाथ लगा रहा है ना वहाँ पर एक्चुअली एक होल है, उस होल से ही वो मधुमक्खियाँ अंदर भी जाती हैं, मधुमक्खियाँ बाहर भी आती हैं। काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है उन्होंने इस चीज़ को। थैंक गॉड कि मेरे को इन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम दिया, हर चीज़ डिटेल में बताई मेरे को मधुमक्खियों के बारे में,
और हमें वहाँ शहद दिखाने को मिला, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एकदम प्योर शहद, उसका टेस्ट डिफरेंट है। आपको जो नेचुरल जो मार्केट में मिलते हैं उस शहद से इसका टेस्ट काफ़ी अलग था। ये आप देख सकते हैं, ये होल, इसी से एक्चुअली बीज जो अंदर आती हैं और जाती हैं। ये उनका खिड़की और ये उनका दरवाज़ा। तो मैं ऑलमोस्ट थोड़े से कवर करने की कोशिश किया, वहाँ पर कहाँ पर ये बॉक्सेस लगे, कितने बॉक्सेस लगे। तो ऑलमोस्ट 35 से 40 बॉक्सेस वहाँ पर लगे हुए थे, आप समझ सकते हो। और ये एक्चुअली बनाते भी है, इनका मेन काम प्रोडक्शन भी है बॉक्सेस का, और उनका खुद का एक्चुअली मधुमक्खी पालन का भी काम है। फिर हम वहाँ से शहद टेस्ट करके निकले आगे की ओर, दूसरी साइड की ओर। रोड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोड है, इसी को हम लोग क्रॉस करते हुए निकले। हमारी बुलेरो हर जंग से लड़ते हुए आए हुए, हर रास्ते में कठिन समस्याओं से लड़ते हुए निकल रही है आगे। ठीक है, एक गजब से ये व्यू एक्चुअली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये गणेश हिमालय है। ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, आप देखिए, मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली गणेश हिमालय है। काश मेरा जाने का बहुत मन था वहाँ पर, मैं जा पाता, लेकिन एक्चुअली दिख पास में था बहुत दूर वहाँ से। होप सो कभी अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार रहा, तो ज़रूर वहाँ पर जाएंगे, आपको ज़रूर वहाँ के बारे में दिखाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल व्यू था, बहुत ब्यूटीफुल व्यू। काश मैं मॉर्निंग में ये ले पाता। ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा था कि कंप्लीट हमारी साइट हो चुकी है, तो ये उसमें से एक साइट है जो कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। इसका पेंटिंग वर्क से लेके प्लास्टर वर्क से लेके डोर विंडो, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। यू कैन सी दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। ये एक्चुअली अगेन मैं आपको वहाँ पर लेके आया, कहाँ पर, मधुमक्खी। तो आप समझ सकते हैं ये एक्चुअली दादा बता रहे हैं हमें कि कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। हम जब स्टार्टिंग में जब रास्ते कैसे गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर बनाते, तो हम थोड़ा सा खाली रिव्यू लेके फिर वापस रिटर्न के टाइम में आए, फिर उनके पास में रुका हम, फिर उनके पास में हम रुके और एक्चुअली फिर उनसे थोड़ा सा डिटेल में जानने लगे कि कैसे बनता है, क्या बनता है। तो वो हर एक चीज़ बताने लगे कि देखो हम इस तरह से कट करते हैं, ये लकड़ी हम यहाँ से जंगल, उनके पास में जंगल था तो वहाँ से लेके आते हैं, और फिर उसी से हम लोग इसको बना के बेचते भी हैं और साथ में मधुमक्खी पालन भी करते हैं। देखो आपको मैं एक दूसरी जगह, दूसरी साइट है ये, उससे आपको दिखा रहा हूँ क्लियर व्यू। ये भी गणेश हिमालय का ही है, मतलब मैं जहाँ जा रहा था गणेश हिमालय हमारे पीछे पीछे जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं भाइयों, एक्चुअली हम गणेश हिमालय के पीछे पीछे जा रहे थे। अगेन हम वहाँ से उस साइड में इंस्पेक्शन जो भी हमारा था उसको कंप्लीट करके हम निकले नेक्स्ट साइड की ओर। और ये रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, अभी तक मैंने जितने भी रास्ते में जाके आया उन सभी से ख़राब रास्ता था ये एक्चुअली। अभी तो फिर भी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आगे जाके आपको पता चलेगा कि रास्ता कितना ख़राब है। काफ़ी सारे रास्ते के तो फुटेज में ले ही नहीं पाया क्योंकि नाइट का टाइम था, तो मेरी भी एक्चुअली कैमरा क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी। बट नाइट में जिस रास्ते से हम आए थे बहुत ख़राब रास्ता था। एक तो हमें दूर से दिखता नहीं है, और क्या है कि इसका टर्न होके यू शेप में रास्ता रहता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ना रात में सबसे ज़्यादा डर के होते हैं कि रात में लाइट का फोकस होता है एकदम स्ट्रेट, और उसमें गाड़ी के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा इशू हो सकता है।
ये भी एक्चुअली एक और फुटेज है गणेश हिमालय की। अब ये एक्चुअली जो हम कंप्लीट हो गई थी हमारी साइट, तो उसके अंदर का व्यू जो है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि वहाँ क्या क्या हमने एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या उनको प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज। तो उसमें आप चेयर देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ चेयर, टेबल एंड फैन, लाइट्स, किचन था, ये किचन है। किचन में एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ इसके अंदर में इनको एक तरह से जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, वो मेडिकल में जो काम आने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग सब कुछ दी गई हैं। मशीनरीज़ का मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रूम्स लॉक भी किए हुए थे, तो मशीनरीज भी शायद दी होंगी उन्होंने। बट हाँ ये चेयर्स वगैरह हैं बैठने के लिए, और यहाँ पर कुछ टाइल्स वगैरह थी। बाकी ऑलमोस्ट वर्क इसका कंप्लीट है, इसमें कुछ भी अभी पेंडिंग नहीं है। इसमें जो पेविंग ब्लॉक बाहर में लगने वो भी ऑलरेडी लग चुके हैं। पेंटिंग हो चुका है। इसका जो इसकी जो वेंटिलेशन के काम, वेंटिलेशन में जो डोर विंडो लगने थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुके थे साइड के। अगेन हम फिर निकल चुके हैं दूसरी साइड की ओर, और इस रास्ते में जो व्यू है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप सोचो कि हम वहाँ से फिर यहाँ आए टॉप पे, फिर हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे। ये एक्चुअली एक पहाड़ हुआ, फिर हम एक्चुअली यहाँ 2-3 पहाड़ छोड़ के फिर इधर आए हैं। सोच लो आप कितनी दूर आए हैं। सो बैक एंड बैक आपको गणेश हिमालय हम दिखाते हुए, यहाँ से भी गणेश हिमालय का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से ये काफ़ी एक्चुअली दूर लग रहा है, हमें एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टेंस में भी आ चुके हैं हम एक्चुअली गणेश हिमालय से। बट हाँ थोड़ी सी क्लैरिटी थी इस टाइम में, और उस टाइम में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, बट इस टाइम में थोड़ा फॉग वगैरह नहीं था तो क्लैरिटी थी, अच्छे से दिख रहा था। आप देख सकते हैं ये जो फुटेज है काफ़ी क्लियर है। इसमें लग रहा है कि टॉप पे बर्फ़ है और नीचे में मतलब थोड़ी कम है, मतलब है नहीं, इस तरह से दिख रहा है। बट उस चोटी को हम जैसे पार करेंगे ना, तब एक्चुअली में असल में जो व्यू आएगा गणेश हिमालय का, उस तरफ में सिर्फ बर्फ़ मिलेगी आपको। क्योंकि वहाँ से फिर शायद आपको गोरखा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन गोरखा है कुछ एक साइड जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। वहाँ पर वो हमारी साइट ऑलमोस्ट 6 महीने बंद रहती है, 6 महीने चालू रहती है, 6 महीने बंद रहती है। अब नियर बाई एक मंदिर था वहाँ पर, तो हम एक्चुअली उस मंदिर में दर्शन के लिए आए। माता का मंदिर था ये, तो हमने दर्शन किया और वहाँ से भी कुछ एक फुटेज लेने की कोशिश की। ये एक्चुअली ऑन कंस्ट्रक्शन में है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ था, बट हमने दर्शन किए माता के, और आप सभी की और हमारे माता पिता की लंबी उम्र की कामना के लिए हमने दुआ की। अगेन हम निकल पड़े हैं। अब हम निकल रहे हैं दूसरी साइड की ओर। देख सकते हो आप कैसे गाड़ियाँ आती है। ये एक्चुअली धूल है जो कांच में जम गई है पूरी, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जमी है, क्योंकि एक व्हीकल पास की थी तो उसके साथ में काफ़ी सारा धूल उड़ गया था, जिसकी वजह से ये कांच पूरा ख़राब हो रखा है। अब देखो आप ये एक्चुअली हम नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग के अंदर में निकले थे, आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे में ऐसा लग रहा हो कि आपको कि नदी जा रही है, जबकि ये नदी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉग है। हम ऊपर में हैं और फॉग पूरा नीचे में छाया हुआ है। जितने भी लोग नीचे रहते हैं वो पूरे कंप्लीटली उनको लग रहा होगा कि सुबह हो रखा। हालांकि हम भी सुबह में थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट 10-11 बजे था। और ये 10-11 बजे सोचो आप कि जो नीचे में रहते हैं उनको क्या लगता होगा, उनको लगता होगा 6 बज के 7 बजे है, और हम जैसे लोग जो है 6 बजे 7 बजे सोए रहते हैं। बट नेपाल के लोग भाई साहब बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है बहुत भयंकर सैलाब आ रहा है। ये सैलाब नहीं है, ये है दोस्तों फॉग। एक्चुअली हमारे कश्मीर के अंदर में भी काफ़ी सारे, हमारा कश्मीर तो एक तरह से जन्नत ही है कह सकते हो आप। कश्मीर का मेरा कभी एक्चुअली जाना नहीं हुआ, लेकिन कोशिश है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। आप लोग कमेंट करना इसके अंदर में अगर किस लोकेशन के लिए आपको, मतलब किस लोकेशन का व्यू चाहिए आपको। कोशिश करूँगा। मैंने एक्चुअली
कोशिश किया है कि 1 या 2 वीक के अंदर में आपके लिए एक बढ़िया सा कैमरा लाया जाए। DSLR लाने की मेरी पूरी कोशिश है, DSLR के साथ GoPro, ताकि आपको जो फुटेज है वो एक्चुअल फुटेज में दे पाऊँ। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जाते हुए एक चीज़ समझ में आया कि एक्चुअली पहाड़ के साथ में वाटर चैनल का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। ऑफ कोर्स क्योंकि हाइटेड है, एक डाउन एक हाइट, तो डाउन टू हाइट के अंदर में जो भी अगर बारिश भी होती है या फिर फॉग भी होता है तो उससे भी बूंद बूंद पानी निकल के एक चैनल बन ही जाता है, वाटर चैनल। तो मोस्टली मेरे को लगभग हर जगह वाटर चैनल का कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल ही रहा था। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेरे अर्लियर वीडियो में भी देखा होगा, इसमें भी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि पहाड़ है, पहाड़ के साथ साथ में हम जा रहे हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर एक वाटर चैनल जरूर है। अभी बारिश के अंदर में थोड़ा सा भरा रहता है और अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा सूखा हुआ है मतलब। बाकी या ऑफ कोर्स पानी की हमको नहीं लगता कि यहाँ कमी होनी चाहिए। पानी की मोस्टली कमी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा पहाड़ों पर ना एक्चुअली वो एक छोटे छोटे नल लगा के रखते हैं, जो भी पानी सीपेज होके आता है ना एकदम प्योर वाटर, वो वहाँ पर पीते हैं। मैंने देखा काफ़ी जगह, काफ़ी गाँव में देखा मैंने ये चीज़। थोड़ा सा एक्चुअली मेरा वीडियो क्या है कि थोड़ा सा हिल रहा डुल रहा, क्योंकि गाड़ी और एक रास्ता इतना ख़राब था ना, जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। तो सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगा मैं कि नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकूँ। ये हमारे भैया नेपाल के गाय। यहाँ भी एक्चुअली एक कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बट ऑफ कोर्स ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ एक लैंडस्लाइड के बहुत चांसेस रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो हमारे इंजीनियर्स ने बताया। जैसे आप देख सकते हो गाड़ी वहाँ खड़ी है, रास्ता इतना सही है, अब ये पास होगी तब जाके वो गाड़ी आएगी। ये रास्ता तो और भी ख़राब, माय गुडनेस। मैं सुबह जाता था, शाम में आता था, लेकिन रात में मैं कुछ काम करने की हालत में नहीं रहता था। ऐसी हाल हो जाती थी मेरी सिर्फ गाड़ी में बैठने से। ऐसा रास्ता था वहाँ का। यहाँ इन्होंने पत्थर बिछा रखे हैं, उस पत्थरों पर गाड़ी ऐसे, एक तो बुलेरो है और गाड़ी ऐसे चल रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, ये 2007 की या 5 की कुछ ऐसी गाड़ी है, 7 या 5 उससे पहले की गाड़ी होगी, उस टाइम की गाड़ी है ये। उस टाइम में उतने अच्छी मतलब इसके वो शॉकर वगैरह नहीं लगे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ये कर रही थी, किल रही थी। लेकिन जो भी हो, ड्राइवर हमारा एक नंबर था। इस ड्राइवर ने हमें अच्छे मतलब जो सबसे ख़राब से ख़राब रास्तों से होकर अच्छे से अच्छे रास्तों में हमें ट्रैवल करवाया वहाँ पर। और एक्चुअली इनको हिंदी आती नहीं थी, तो ये खाली नेपाली में बोले जा रहे थे। बट मैं कोशिश कर रहा था कि हर चीज़ को थोड़ा सा समझ के उनको हाँ कर पाऊँ, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता था। और लास्ट टाइम इन्होंने कहा क्या, या इंडिया गुड, इंडिया गुड। हम बोले चलो कोई नहीं, इन्होंने कुछ तो सीखा है लास्ट के अंदर में। ये भी एक्चुअली इवनिंग का व्यू है। वो पीछे आपको दिख रहा है वो गणेश हिमाल है, और यहाँ फ्रंट के अंदर में जो है आपका ये हमारा जो साइट है वहाँ का एक लोकेशन है। इसको एक्चुअली जो मैंने लास्ट में व्यू दिखाया आपको, वो एक थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है, जहाँ पर कहा जाता है अक्सर कि जो गुंडा राज होता है ना वहाँ पर अभी फिलहाल है। तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा क्या बोला गया था, पहले से समझाया गया था कि थोड़ा सा आप वहाँ पर हिसाब से ही आप चलना है, या अगर हिसाब से कोई कुछ पूछे तो इस तरह से बोलना है। थोड़ा सा वो क्या बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है, वो थोड़ा सा चाइना के पास में पड़ जाता है, तो यहाँ के लोग वैसे ही थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा सुनते नहीं हैं, पुलिस वालों की तक की नहीं सुनते हैं एक्चुअली। अगर कुछ भी होता भी है, कुछ भी इंसिडेंट होता तो पुलिस तो बहुत दूर की बात है, कब आएगी कब नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन इंसिडेंट तुरंत हो जाएगा यहाँ पर।
अब आप देख लो इस रास्ते में अगर गाड़ी नाइट के अंदर में जा रही हो, आप देख सकते हो मेरी विंडो ग्लास के जैसे बाहर के अंदर में पूरी खाई की तरह से है। थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर चूक हो तो हम कहाँ मिलेंगे, हम सीधे नीचे, नीचे से सीधे ऊपर। ये तो रास्ता फिर भी ठीक है, एक्चुअली मैंने कवर नहीं किया है शायद वो रास्ता। मैं आपको अगर आपको कवर कर, एक्चुअली 2 रास्ते थे, एक यहाँ जैसे एंड होता है मान लेते हैं, तो दूसरा 10 मीटर से 20 मीटर के बाद चालू होता है। लेकिन जो 10 मीटर का 20 मीटर का एरिया है उसमें सिर्फ फीलिंग की हुई थी, कोई कंपैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली जस्ट फीलिंग की हुई थी। और उस फीलिंग की हुई पर गाड़ी जा रही है और दोनों तरफ में खाई है, इस राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में खाई है। सोच लो आप। एक्चुअली मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वो रास्ता है, उस रास्ते से हम लोग होते हुए इस रास्ते पे यहाँ पर आए हैं, अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। सो काफ़ी जोखिम भरी ट्रिप थी। आई होप सो कि मेरे को दोबारा ये ट्रिप न मिले। मैं ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहूँगा ऐसे ट्रिप पर। एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न एक चीज़ और रहा कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और अब आपको समझ में आया होगा कि मेरे को क्या कंसर्न हुआ होगा। और वहाँ नेपाल में क्या है कि हर एक जगह आपको बियर शॉप और मीट कॉमन है, कॉमन आपको मीट कहीं पर भी मिल जाएगा, आपको कहीं भी खोजोगे तो वहाँ पर मीट मिल जाएगा। तो मेरे लिए वेजिटेरियन खाना ढूंढना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हर जगह नॉन वेज कंपलसरी, और कंपलसरी इट मीन्स कि वहाँ पर मिलता ही मिलता है। अब देखो मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग रहते हैं। सो मैं एक्चुअली एक जगह यहाँ पर भी आया था, ये भी एक्चुअली चाइना बॉर्डर के पास में। इस साइट के बारे में मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सी डेंजरस साइट है ये, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा एरिया रिमोट में है। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ पर रहते हैं। एक्चुअली ये एक हमें ना, मुझे एक फीलिंग देके गया लद्दाख जैसी, लेह लद्दाख हमारा जैसा है ना, उस तरह की फीलिंग देके गया वहाँ पर। वहाँ जो जैसे जिस धर्म के लोग रह रहे थे, जो पोस्टर वहाँ पर लगा रखे थे उन्होंने, जिस भाषा में उन्होंने वहाँ पर लिख रखे, जिस लिपि में रख रखे थे, वो काफ़ी पुरानी लिपि थी। मैं तो नहीं पढ़ पा रहा था, मेरे साथ में जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे भी मैंने 1-2 से पता करने की कोशिश की वहाँ पर एक्चुअली है क्या है, तो पढ़ नहीं पा रहा था मैं भी एक्चुअली। ये एक्चुअली मुझे कुछ दिखाया था उन्होंने, एक पत्थर पे कुछ मंदिर सा बना हुआ था। मैंने आपको जूम करके दिखाने की कोशिश की, मैं उतना दूर जा नहीं पा रहा था, तो मैंने वो देखा एक्चुअली। और ये एक्चुअली कुछ लिपि में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क करके लिखा हुआ है। मैंने पूछने की कोशिश की उनसे कि क्या लिखा है, बट वो भी शायद नहीं बता पा रहे थे। व्यू काफ़ी अच्छा था। बस यही है कि कभी अगर आप इस जगह पर आओ, दार्जिलिंग में आओ या नेपाल में ऐसी रिमोट एरिया पर घूमना हो, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके आना कि किस साइड पर जा रहे हो, तो क्या क्या इशू हो सकते हैं। इसमें सबसे मोस्टली इशू मेडिकल इमरजेंसी का आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेके चलना है साथ के अंदर में। साथ ही साथ में आपको खाने और पीने की दोनों चीज़ें बराबर रखनी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरे हिसाब से तो आपको अपने साथ ही लेके आना बेटर रहेगा। जैसे इंडक्शन हो गया, कुछ आप बना सकते हो, वैसे आप कुछ लेके आओ तो बेटर रहेगा। बाकी लोग ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव, लोग यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव हैं। सो गाइज़, हमने इसमें पार्ट 8 वीडियो में नेपाल की स्टोरीज़ को कवर किया। हमने काफ़ी सारी जो हमारी साइट है उनको भी कवर किया। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में या फिर कोशिश करेंगे, आप कमेंट कीजिए, हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे पूरी। ये जो मैं आपको बताने वाला था ना कि सबसे बड़ा जो डेंजरस रिस्क जो रहता है वो ये नाइट का रहता है। अब आप देख सकते हो कि ये लाइट जो है ना वो सिर्फ एक तरफ स्ट्रेट ही जा रही है। गाड़ी टर्न जिस तरफ करते जाएगी तब वो बाद में जाएगी। अब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि लास्ट में आगे में है क्या, रास्ता कहाँ पर है, टर्न हो रहा तो कहाँ ख़त्म हो रहा। अगर थोड़ी सी भी आप स्पीड लेके गए तो बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। और पहाड़ से स्पेशली आपको डाउन आना है और फिर डाउन से फिर अप जाना है। तो मेरे हिसाब से मैंने एक ही दिन नाइट में ट्रैवल किया था। मेरा एक ही चीज़ सजेशन रहेगा आप लोगों को कि कभी नाइट में पहाड़ पे ट्रैवल मत करना। फाइनली हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।